तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वैक्सीन मैन। यहाँ पे वो आते साथ ही इस शहर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और वो देखता है कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है। वो यहाँ पे आगे बढ़ता है इस बच्ची को जान से मारने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे एक गंजा हीरो आ जाता है जिसका नाम होता है साइटामा, और वो आते साथ ही यहाँ पे एक ही मुक्के में इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। साइटामा याद करता है कि वो 3 साल पहले किस सिचुएशन में था और वो क्यों एक हीरो बना। उस समय यहाँ पे उसने एक डबल चिन वाले बच्चे को बचाया था क्रैबलैंटे नाम के मॉन्स्टर से, जिसके बाद साइटामा ने ये डिसाइड किया था कि वो एक हीरो बनेगा। लेकिन ट्रेनिंग करते करते वो इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिसके बाद आगे चल के उसका सामना होता है ब्रेन एंड ब्रॉन ब्रदर्स से, जिनमें से एक भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और दूसरे भाई के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। साइटामा इन दोनों ही भाइयों को हरा देता है इजीली, मतलब बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई को अपने आप ही मार देता है और बड़े वाले भाई को साइटामा हरा देता है। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइटामा को एक सपना आता है सबटेरेनियन रेस का, जो कि जमीन के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर्स हैं। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं कि ये अर्थ के सरफेस के ऊपर कब्जा करना चाहते होते हैं। साइटामा इनसे लड़ता है और इनसे लड़ते लड़ते साइटामा को एहसास होता है कि यही लड़ाई, यही थ्रिल वो काफी टाइम से मिस कर रहा था। इतने सालों से उसने कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना होता है। जब साइटामा जागता है तो हमें दिखाया जाता है कि सच में यहाँ पे सबटेरेनियन मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर आ चुके होते हैं, लेकिन साइटामा देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। साइटामा इजीली इन लोगों के लीडर को हरा देता है, जिसको देख के यहाँ पे बाकी सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे हमें एक साइबॉर्ग का सीन दिखाया जाता है और उसका नाम होता है जेनोस। वो यहाँ पे एक म्यूटेंट के पीछे पड़ा होता है जिसका नाम होता है मॉस्किटो गर्ल। अब यार ये मॉस्किटो गर्ल, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये मॉस्किटोस को कंट्रोल कर सकती है। अब यहाँ पे पूरे शहर में ये झुंड घूम रहा होता है मॉस्किटो उसका, जो कि भाई इंसानों के अंदर से सारा खून चूस लेता है और जो भी इनके सामने आता है ना उनका खून चूस के रख देता है, ठीक है। तो यार जेनोस इसके पीछे पड़ा हुआ होता है, उस मॉस्किटो गर्ल से वो लड़ना शुरू करता है और वो इससे लड़ते लड़ते इतना ज़्यादा थक जाता है ना कि वो एंड में अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करने वाला होता है, यानी कि खुद को डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है मॉस्किटो गर्ल को मारने के लिए। लेकिन तभी साइटामा बीच में आ जाता है और वो आते साथ ही काफ़ी आसानी से मॉस्किटो गर्ल को जान से मार देता है। जिसके बाद जेनोस यहाँ पे साइटामा को अपने बैक स्टोरी के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक मैड साइबॉर्ग था जिसने उसके होम टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी फैमिली को भी जान से मार दिया। अब यार जेनोस की ये स्टोरी काफी ज्यादा बोरिंग लग रही होती है साइटामा को, लेकिन उसके बावजूद वो जेनोस को अपना डिसाइपल बनाने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब यार रेडी नहीं होता, जेनोस जबरदस्ती उसके घर में आ जाता है बेसिकली, ठीक है। कुछ समय बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मॉस्किटो गर्ल जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थी उसका नाम था हाउस ऑफ एवोल्यूशन। तो उसके कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ पे साइटामा को पकड़ने के लिए आए होते हैं और इन लोगों की यहाँ पे इजीली वाट लगा दी जाती है। इनमें से सिर्फ आर्मर्ड गोरिल्ला बचा हुआ होता है क्योंकि वो यहाँ पे इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो यही कहता है कि वो इन लोगों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मर्ड गोरिल्ला इन लोगों को यहाँ पे डॉक्टर जेनस की बैक स्टोरी के बारे में बताता है, जिसने यहाँ पे हाउस ऑफ एवोल्यूशन की शुरुआत की थी और वो उसका फाउंडिंग लीडर है। वो यहाँ पे साइटामा की ताकतों को स्टडी करना चाहता है और उसको रेप्लिकेट करना चाहता है। जिसके बाद यहाँ पे साइटामा और जेनोस दोनों के दोनों हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बेस पे जाते हैं और वहां पे जेनस के पास और कोई चारा नहीं होता बजाय अपने सबसे खतरनाक क्रिएशन को आजाद करने के लिए, जो कि होता है एक अनस्टेबल कार्नेज काबूटो। अब यार ये इतना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल अगर हो जाए ना तो ये बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि इसका सामना यहाँ पे जेनोस करता है, लेकिन काबूटो इधर काफी आसानी से जेनोस को हरा देता है। अब यार इस ताकत को देख के यहाँ पे साइटामा भी उससे लड़ना चाहता होता है, लेकिन काबूटो साइटामा की इतनी खतरनाक ताकत को देख के ना भाई कांप सा जाता है, भाई उसकी वाट लग जाती है सच में। अब यार फाइनली यहाँ पे साइटामा इन लोगों को बताता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ। तो यहाँ पे वो अपना एक काफी खतरनाक वर्कआउट रेजिमेंट बताता है जो कि उसने कंटिन्यूसली किया था और ऐसा करते करते उसके बाल भी चले गए थे, ठीक है। लेकिन ये पूरी की पूरी स्टोरी जब जेनोस और जेनस सुनते हैं ना तो ये लोग शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। काबूटो भी सोच के यहाँ पे हंसने लग जाता है। वो यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है भाई अपने बर्सर्क मोड में, और ये एक अनकंट्रोलेबल मोड होता है भाई, और अगर वो इस मोड में आता है तो वो एक हफ्ते तक तबाही मचाता रहता है। जिसके बाद यहाँ पे फाइनली इन दोनों की लड़ाई होना शुरू होती है। वो यहाँ पे साइटामा को उठा के पटक रहा होता है भाई, पीट रहा होता है बुरी तरीके से। लेकिन इस लड़ाई के बीच में यहाँ पे साइटामा को याद आता है कि भाई बिग सुपरमार्केट सेल आने वाली है और इस लड़ाई को उससे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, जिस वजह से यहाँ पे वो एक ही मुक्के में कार्नेज काबूटो की वाट लगा देता है। ये लड़ाई खत्म होने के बाद साइटामा और जेनोस सेल के लिए भाग जाते हैं और डॉक्टर जेनस यहाँ पे अकेला खड़ा होता है, जो
क्योंकि यही सोचता है कि अब उसे अपनी रिसर्च को बंद कर देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद हमें एक हैमरहेड नाम के क्रिमिनल का सीन दिखाया जाता है और उसका सर काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। यहाँ पे वो एक पैराडाइजर्स नाम का ग्रुप बनाता है और ये काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सारे के सारे गंजे होते हैं और इनकी जो मेन डिमांड होती है वो ये होती है कि जो लोग काम धंधा नहीं करते ना उनको फ्री में खाना पीना मिलना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे एक बिजनेस मैन को टारगेट कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है जेनेरू, और इन लोगों ने यहाँ पे एनहांसमेंट सूट्स को चुरा रखा होता है और इस सूट को पहन के ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके होते हैं, जिस वजह से ये लोग आगे चल के मूविंग राइडर को भी ईजिली हरा देते हैं। अब यार हैमरहेड के जो बंदे होते हैं ना, इन लोगों को आके यहाँ पे एक निंजा हरा देता है जिसका नाम होता है स्पीडो साउंड सोनिक, और इसको जेनेरो ने ही हायर किया होता है, यानी कि उस बिजनेसमैन ने। यहाँ पे हैमरहेड के ऊपर भी हमला किया जाता है, उसके सर पे कुनाई आके लगता है, ठीक है, और वो यहाँ से बच के भाग जाता है। वो जब यहाँ से भाग रहा होता है तो उसका सामना यहाँ पे साइटामा से होता है। अब साइटामा इन लोगों को ढूंढ ही रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारे गंजे लोगों की यहाँ पे बेइज्जती हो रही होती है, तो साइटामा इनकी वाट लगाने के लिए आया होता है। वो आसानी से यहाँ पे एक पंच में हैमरहेड का सूट तोड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पे हैमरहेड की सारी पावर खो जाती है, लेकिन वो उसको जिंदा छोड़ देता है। तो हैमरहेड यहाँ से बच के भाग जाता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है आगे चल के सोनिक साइटामा को देखता है और उसको ऐसा लगता है कि साइटामा भी पैराडाइजर्स ग्रुप का ही एक हिस्सा है, तो वो छूटते साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई को ज्यादा देर चलती नहीं है क्योंकि भाई सोनिक के टांगों के बीच में साइटामा का हाथ लग जाता है, भाई मुक्का लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पे भाई सोनिक तो कांप सा जाता है और जाने से पहले वो यहाँ पे साइटामा को धमकी देता है कि वो उससे बदला जरूर लेगा। जिसके बाद यहाँ पे हैमरहेड अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि भाई साइटामा भले एक हीरो एक्टिविटी कर रहा है, वो लोगों की मदद करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसको कोई भी जानता नहीं है हीरो के तौर पे। तो जेनोस उसे यही सलाह देता है कि वो दोनों मिलकर क्यों ना हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन कर लें। तो भाई इसके बाद यहाँ पे साइटामा और जेनोस दोनों के दोनों एग्जाम देने के लिए जाते हैं हीरो एसोसिएशन में। ये दोनों ही एग्जाम को पास कर लेते हैं। जेनोस यहाँ पे एस क्लास का हीरो बन चुका होता है, लेकिन वही दूसरी ओर साइटामा सी क्लास का हीरो बना होता है। उसने भले यहाँ पे सारे के सारे फिजिकल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए होते हैं एग्जाम के, लेकिन अगर हम बात करें नॉन फिजिकल सेक्शन की तो उसमें उसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, जिस वजह से वो सी क्लास में है। इसके बाद यहाँ पे इनका एक ओरिएंटेशन सेमिनार होता है और इसमें एक हीरो होता है स्नेक बाइट स्नेक, और वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है ये देख के कि साइटामा उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। तो भाई वो यही सोचता है कि भाई ये एक न्यूबी है और ये यहाँ पे इतना ज्यादा एटीट्यूड कैसे दिखा सकता है। तो जब यहाँ पे साइटामा घर की ओर जा रहा होता है तो स्नेक उसको क्रश करने की कोशिश करता है, उसकी वाट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है साइटामा उसको एक ही मुक्के में लटा देता है। जिसके बाद जब वो यहाँ पे आता है तो जेनोस उससे यही कहता है कि उसको नए अपग्रेड्स मिले हैं और वो उसके साथ एक स्पारिंग मैच करना चाहता है, और साइटामा से कहता है कि प्लीज अपना 100% देना। तो साइटामा और जेनोस की यहाँ पे जब फाइट शुरू होती है तो पहले साइटामा बस मजे ही ले रहा होता है जेनोस के, लेकिन जब फाइनली वो जाके सीरियस होता है और अपना फाइनल ब्लो देने वाला होता है तो साफ हमें दिखाई देता है कि वो जेनोस से काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे बीच में ही वो अपना अटैक रोक देता है और जेनोस से शांति से कहता है कि चलो फिर चलते हैं, खाना खाते हैं। हमें दिखाया जाता है उस रात को यहाँ पे ए क्लास का हीरो अमाई मास्क आता है जेनोस से मिलने के लिए, जो कि उसके लिए एक वेलकम गिफ्ट लेके आया होता है, साथ में एक वार्निंग देता है उसको कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेना चाहिए। जिसके बाद जेनोस यहाँ पे साइटामा के साथ ही रहना शुरू कर देता है उसके घर के अंदर। वो यही कहता है कि मैं एक कोने के अंदर चुपचाप बैठा रहूंगा, आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि साइटामा सोचना शुरू करता है कि वो जेनोस को क्या सिखा सकता है और मतलब उसको किस तरीके से ट्रेन कर सकता है, लेकिन तब उसको पता चलता है कि भाई जो सी क्लास के हीरोज है अगर एक हफ्ते तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, कोई भी हीरो वाला काम नहीं करते तो उनको एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे साइटामा घर से बाहर निकल जाता है विलन्स को ढूंढने के लिए और उनकी वाट लगाने के लिए। तभी उसका सामना यहाँ पे सोनिक से होता है, जो कि भाई अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए आया होता है, लेकिन साइटामा इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है क्योंकि भाई इस समय वो मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा है, ठीक है। तभी यहाँ पे टैंक टॉप टाइगर आ जाता है साइटामा के पास और वो उससे उसके तौर तरीकों के बारे में बात करता है, इवन उसका क्रेडिट भी चुराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सोनिक आके उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो यही कहता है कि मेरे और साइटामा के बीच में मत आओ, यहाँ पे मैं इससे हिसाब किताब बराबर करना चाहता हूँ। तो सोनिक यहाँ पे भाई उधम मचाने लग जाता है, आसपास अटैक वगैरह करना शुरू कर देता है जिससे कि यहाँ पे साइटामा उससे लड़े। अब यार साइटामा उसे नोटिस करता है, जिसके बाद यहाँ पे वो हल्का सा टैप मारता है उसके बैक पे और उसको हरा देता है, ठीक है। आगे चल के हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूज होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि जेड सिटी में काफी सारे मॉन्स्टर देखे जाने लगे हैं, तो वहाँ पे ए क्लास के 2 हीरोज को भेजा जाता है, गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मिस्टैशियो। ये लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। तभी इनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है जिसका नाम होता है कॉम्बू इन्फिनिटी, और हमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर भी यहाँ पे एक अफवाह की वजह से आई थी। उसको सुनने में आया था कि जेड सिटी के अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के यहाँ पे साइटामा का सामना कॉम्बू से होता है और वो उसको इजीली हरा देता है। इवन जो उसके जो पार्ट्स होते हैं ना उसकी मदद से वो उसका कॉम्बो सूप भी बनाता है भाई पीने के लिए, लिटरली। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेनोस साइटामा को बताता है कि भले एस क्लास के हीरोज में उसकी जो रैंकिंग
रैंकिंग है वो 17th है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में वो 6th रैंक पे आ चुका है। इसे सुन के यहाँ पे भाई सैटामा काफी ज्यादा जेलस महसूस करता है। आगे चल के साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा मीटियोराइट अर्थ की तरफ बढ़ रहा है जो कि सिटी जेड के ऊपर क्रैश कर सकता है, जिस वजह से यहाँ पे हीरो एसोसिएशन सारे के सारे एस क्लास के हीरोज को इन्फॉर्म कर देती है। जेनोस सबसे पहले यहाँ पे साइट पे पहुंचता है और उसके बाद यहाँ पे बैंग भी आ जाता है जो कि एस क्लास का हीरो होता है। जेनोस यहाँ पे बैंग को बोलता है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन बैंग यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। इससे पहले कि वो अपना कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दे पाए, जेनोस इधर एक्शन शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाए तभी यहाँ पे मेटल नाइट आ जाता है और वो भी एक एस क्लास का हीरो होता है यहाँ पे, लेकिन वो मदद करने के लिए नहीं आया होता बल्कि अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए आया होता है। यहाँ पे वो काफी खतरनाक अटैक करता है इस मीटियोराइट के ऊपर, लेकिन भाई कोई असर नहीं पड़ता। उससे ज्यादा खतरनाक अटैक जेनोस करता है अपने प्रोटोटाइप वेपन से, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता इस मीटियोर के ऊपर। अंत में जब ऐसा लग रहा होता है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तभी सैटामा इधर आ जाता है और वो अपने एक ही पंच में इस पूरे मीटियोर के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। अब यार ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये भाई क्रैश करना शुरू करते हैं नीचे, जिससे कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है, लेकिन किसी की भी जान नहीं जाती, मतलब किसी को नुकसान नहीं होता कुछ भी, ठीक है। इसके बाद हमें आगे चल के दिखाया जाता है कि सैटामा को पता चलता है कि उसकी रैंकिंग जो कि पहले 342 पे थी वो एकदम से 5th रैंक पे आ चुकी है। भाई वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है बेसिकली, ठीक है। अब वो ये सोचता है कि भाई उसको आगे बढ़ना है, हीरो रैंकिंग और भी ज्यादा बढ़ानी है, तो वो और मॉन्स्टर्स को सर्च करने के लिए जब यहाँ से निकलता है तो उसका सामना यहाँ पे टैंक टॉप टाइगर से होता है, जो कि उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि मीटियोर को तबाह करने में उसका कोई हाथ नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट चुराया है बैंग, जेनोस और मेटल नाइट का। तभी उसका भाई टैंक टॉप ब्लैक होल भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि यहाँ पे मौजूद लोगों को भड़काना शुरू कर देता है और वो यही बोलता है कि सैटामा की वजह से ये पूरा शहर तबाह हो चुका है। अब यार इन बेचारे लोगों को यहाँ पे घर था, उनकी फैमिलीज थी, ठीक है ना, उन सबकी बिल्डिंग्स वगैरह तबाह हो चुकी होती है, तो ये सब के सब लोग सैटामा के खिलाफ हो चुके होते हैं। भले ये लोग यहाँ पे आके सैटामा के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन सैटामा इजीली इन लोगों की वाट लगा देता है और इस पूरे गुस्सैल क्राउड को चुप कर देता है अपनी स्पीच से। वो इनके ऊपर पूरा लॉजिकल रीजनिंग दे देता है, ठीक है ना। बेसिकली इन लोगों को बता देता है कि इन लोगों की रिकॉग्निशन से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे ये लोग कुछ भी बोले उसको, वो हीरो बनना नहीं छोड़ेगा। जिसे देख के यहाँ पे जेनोस काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। हमें यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग मीटियोर इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और इधर सी क्रीचर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। भाई ये भी मॉन्स्टर्स ही होते हैं, ठीक है ना। हमें दिखाया जाता है कि ये एक सी फोक ट्राइब होता है पूरा का पूरा, और ये लोग यहाँ पे इंसानियत के खिलाफ वॉर की डिक्लेरेशन कर देते हैं। अब यार सैटामा जब घर जा रहा होता है ना, तो उसने एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को जान से मार दिया होता है और मूवमेंट राइडर यहाँ पे लेट पहुंचा होता है, तो उसको सिर्फ यहाँ पे उस मॉन्स्टर के चिथड़े दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ लोग इधर सैटामा की बात कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सोचता है इस बारे में और घर जाके उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि सैटामा के बारे में कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस है ऑनलाइन, ठीक है। कुछ लोग उसका सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। दूसरा यहाँ पे हमें सिटी जे के कोस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सी मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब इनका सामना यहाँ पे क्लास ए का हीरो स्टिंगर करता है, जो कि रैंक 11 पे होता है। वो यहाँ पे अपने बैम्बो शूट वेपन से इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। भले यहाँ पे वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे इन लोगों का लीडर आ जाता है डीप सी किंग, तो भाई वो इजीली आके यहाँ पे स्टिंगर की वाट लगा देता है। अब यार ये रिपोर्ट सैटामा देख लेता है और ये देखते साथ ही वो यहाँ पे निकल जाता है उनकी मदद करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जेनोस और मूवमेंट राइडर भी निकल चुके होते हैं। ओके, जेनोस यहाँ पे इन सबसे आगे होता है। वही दूसरी ओर यहाँ पे बाकी हीरोज डीप सी किंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें लाइटनिंग मैक्स, पूरी प्रिजनर और सोनिक भी शामिल होता है। भाई यहाँ पे सोनिक काफी देर तक अपने आप को रोक के रखता है, लेकिन जैसे यहाँ पे बारिश होना शुरू होती है ना, तो सी किंग अपने असली रूप में आ जाता है और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। तो यहाँ पे भाई सोनिक के तो कपड़े उतर चुके होते हैं, तो भाई वो यहाँ से भाग जाता है। सैटामा जब यहाँ पे सड़क से जा रहा होता है तो उसका सामना मूवमेंट राइडर से होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है देख के कि भाई उसके साइड में से सोनिक भाग के गया होता है एकदम से। हमें दिखाया जाता है कि ये जो डीप सी किंग होता है ये एक इमरजेंसी शेल्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके अंदर कुछ हीरोज होते हैं, ऑल ब्लैक मैन, बन मैन, जेट नाइस गाय और स्नैक। लेकिन इन सबके सब हीरोज को इजीली सी किंग हरा देता है। यहाँ पे मूवमेंट राइडर को कांटेक्ट करता है एसोसिएशन और इस कॉल का जवाब देने के लिए वो यहाँ पे आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि सैटामा जब यहाँ से जा रहा होता है तो उसको एक फोन पड़ा हुआ मिलता है। इस फोन से उसकी बात एसोसिएशन के साथ होती है और वो एकदम से सीरियस हो जाता है। उसे पता होता है कि उसे क्या करना है और वो हेडक्वार्टर्स को बता देता है कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुंच रहा है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे जेनोस पहुंच जाता है और वो आते साथ यहाँ पे डीप सी किंग के साथ लड़ना शुरू कर देता है। शुरुआत में वो उसको ओवरपावर करना शुरू कर देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर उसका हाथ तोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पे भाई एक एसिड अटैक भी करता है वो एक बच्चे के ऊपर। जेनोस उसको बचा लेता है, लेकिन वो खुद पूरी तरीके
तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, तो वो यहाँ पे मौजूद सिविलियंस को इस शेल्टर को खाली करने के लिए कहता है। उसी समय यहाँ पे मूवमेंट राइडर भी आ जाता है। अब यार ऑब्वियसली बात है, मूवमेंट राइडर काफी ज्यादा कमजोर है इस मॉन्स्टर के सामने, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे लड़ना छोड़ता नहीं है, गिव अप नहीं करता, जिसको देख के यहाँ पे सिविलियंस काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ के इधर सी किंग के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन भाई सी किंग उसको बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। जब यहाँ पे फाइनली वो उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ पे साइटामा आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। यहाँ पे थोड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद यहाँ पे साइटामा एक ही मुक्के में डीप सी किंग को खत्म कर देता है, उसकी वाट लगा देता है और भाई यहाँ पे आसमान भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे मौजूद जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं ना, उसके लिए चेयर अप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक सिविलियन इधर होता है जो कि जितने भी हीरोज यहाँ पे हार गए थे ना, उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है कि यार ये लोग किसी भी काम के नहीं थे, बिल्कुल बेकार थे और ये हीरो बनने लायक नहीं है। जिसे देख के यहाँ पे साइटामा को थोड़ा बुरा लगता है और वो यहाँ पे अपना ही रोल थोड़ा डाउन प्ले कर देता है। बेसिकली वो इन लोगों को यही कहता है कि मेरे से पहले जितने भी हीरोज थे ना, उन्होंने लड़के इस मॉन्स्टर को कमजोर बना दिया था, जिस वजह से मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो गया इस मॉन्स्टर को हराना। तो यहाँ पे वो अपनी खुद की रेपुटेशन को डाउन कर देता है, जिससे कि लोगों का भरोसा फिर से हीरोज पे बन जाए, जिन्होंने बहुत बहादुरी से उनके लिए लड़ाई की थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि घर जाने के बाद साइटामा और जेनोस के लिए काफी सारे फैन मेल्स आए होते हैं। मतलब जेनोस को काफी सारे लेटर्स मिले होते हैं, लेकिन साइटामा को सिर्फ 2 मिले होते हैं, जिनमें से एक में तो भाई हेट लिखी हुई होती है, बेसिकली उसको कहा जाता है कि मर क्यों नहीं जाते तुम, और दूसरे में लिखा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस पर यह नहीं लिखा होता कि ये किसने लिखा है। ओके, इसके अलावा एक लेटर भी यहाँ पे होता है एसोसिएशन की तरफ से, उसे बताया जाता है कि अब साइटामा बी क्लास का हीरो बन चुका है, रैंक 101। उसी शाम यहाँ पे वो एक ओडन स्टैंड पे आता है, वहां पे मूवमेंट राइडर भी शामिल होता है। वो यही बताता है कि उसी ने वो पॉजिटिव वाला लेटर लिखा था साइटामा के लिए, और उस शाम का जो बिल था डिनर का, वो मूवमेंट राइडर ने ही पे किया था साइटामा के लिए, ठीक है, वो उसका शुक्रगुजार होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक फॉर्चून टेलर होती है इधर मैडम शिबाबवा, और वो यहाँ पे वार्निंग देती है कि पृथ्वी बहुत बड़े खतरे में है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इधर टेरर लिजर्ड क्लैन का एंशिएंट किंग आ चुका होता है, लेकिन भाई छूटते साथ ही तात्सुमा की उसको खत्म कर देती है, भाई मार देती है जान से। दूसरा यहाँ पे हमें बैंक के डोजो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे साइटामा और जेनोस उससे मिलने के लिए आए होते हैं। बैंक इन दोनों को अपने एक डिसेबल के बारे में बताता है, जिसका नाम होता है गारो, और उसने बैंक के टॉप स्टूडेंट्स को हरा दिया होता है, और ये एक काफी खतरनाक डिसेबल है बैंक का, ठीक है। तभी यहाँ पे हीरो एसोसिएशन का एक मैसेंजर आता है जो कि एक इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, और हमें बताया जाता है कि सारे के सारे एस क्लास हीरोज को बुलाया गया है हेडक्वार्टर्स में। अब यार साइटामा को भी ये लोग अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब साइटामा यहाँ पे फाइनली हेडक्वार्टर्स में आ जाता है। इधर सारे के सारे एस क्लास के हीरोज शामिल होते हैं, सिवाय ब्लास्ट और मेटल नाइट के। इधर सेच होता है जो कि एक स्टाफ मेंबर होता है, वो बताता है कि जो महान सीयर है मैडम शिबाबवा, वो मर चुकी हैं, और उन्होंने एक फाइनल प्रेडिक्शन की है अर्थ को लेके कि पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और आज तक उनकी कोई भी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई है। तो यार सिच इनको वार्निंग देता है कि अगले 6 महीने के ऊपर हमारे ऊपर काफी खतरनाक अटैक होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हो जाता है, और ऐसा लगता है कि शिबाबवा की जो वार्निंग थी वो शायद पूरी होने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि इधर एक स्काई किंग होता है, स्काई फोक का, जो कि इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इजीली इसको मेल्जलगार्ड नाम का मॉन्स्टर बोलो या फिर एलियन, वो हरा देता है, जो कि डार्क मैटर थीव्स का मेंबर होता है। हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की स्पेसशिप यहाँ पे होती है, जो कि सिटी ए में आ चुकी होती है। इन्होंने हजारों लोगों को मार दिया होता है। जब यहाँ पे मेल्जलगार्ड इन लोगों को मार रहा होता है, तभी इधर एटॉमिक समुराय का एक डिसाइपल इयान आता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई छूटते साथ ही उसका एक हाथ कट जाता है भाई। तभी उसका मास्टर एटॉमिक समुराय इधर आ जाता है और उसको बचा लेता है। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ हीरोज होते हैं, बैंक, मेटल बैट और पूरी प्रिजनर, ये लोग फाइट ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एस क्लास के कुछ हीरोज स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि साइटामा ऑलरेडी इस एलियन शिप के अंदर घुस चुका होता है और उसने काफी सारे एलियंस को मार भी दिया होता है, यहाँ तक कि गोरेबास को भी। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि बोरोस इधर अपने थ्रोन के ऊपर इंतजार कर रहा होता है। अब इधर गरेगन शिप नाम का एलियन होता है, जिसको ग्रोरीबा के हारने के बारे में पता चल चुका होता है। उसे एक बात अच्छे से पता होती है कि बोरोस के जो एलीट फाइटर्स में से एक था वो, और अब सिर्फ गरेगन शिप और मेल्जलगार्ड बचे होते हैं, ठीक है ना। ये एलीट फाइटर्स है उसके, ठीक है। वो यहाँ पे बोरोस को चेतावनी दे देता है कि एक ह्यूमन इंट्रूडर घुस चुका है हमारी शिप के अंदर और वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है बाहर। हमें यहाँ पे मेल्जलगार्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली रीजनरेट होता रहता है भाई। बहुत सारे अटैक्स होते हैं, लेकिन उसके बाद वो बार बार रीजनरेट हो जाता है, पूरी प्रिजनर्स की वाट लगा रहा होता है बेसिकली बार बार। हमें दिखाया जाता है कि वो अपना एक सर शिप के अंदर भेज देता है मदद करने के लिए, लेकिन मेटल बैट इस सर की वाट लगा देता है। वही दूसरी ओर एटॉमिक समुराय, बैंग और पूरी प्रिजनर तीनों मिलकर यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यार मेल्जलगार्ड समझ जाता है कि इतना आसान नहीं है इनको हराना, तो वो यहाँ पे गरेगन शिप को बोलता है कि तुम बमबारी करना शुरू कर दो और फुल ऑन अटैक करना शुरू कर दो। तभी मेटल बैट को यहाँ पे दिखाई देता है कि इस सर के अंदर एक छोटा सा मार्बल था, वो यहाँ पे इस मार्बल को तोड़
तोड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पे उसका सर भी टूट जाता है, मतलब खत्म हो जाता है और वो फिर से रीजनरेट नहीं हो पाता है। अब इनको पता चल जाती है इसकी वीकनेस। यहाँ पे दूसरी ओर गरयोगन शिप टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके सैटामा को उलझाने की कोशिश करता है, वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन भाई सैटामा तो उसकी वाट लगा देता है। वो यहाँ पे कंट्रोल रूम के अंदर ही घुस के आ जाता है और फाइनली यहाँ पे गरयोगन शिप अपने साइकिक पावर पूरी तरह से अनलीश कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है सैटामा एक पत्थर फेंक के उसको जान से मार देता है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे बमबारी होना शुरू हो जाती है, काफी सारी मिसाइल्स यहाँ पे नीचे आने लग जाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि तात्सुमाकी अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे मिसाइल्स को दोबारा शिप पे ही भेज देती है और उसके ऊपर खुद ही अटैक हो जाता है। ओके, दूसरा यहाँ पे मूवमेंट राइडर सिविलियंस को बचाने की कोशिश करता है। अब उसके साथ यहाँ पे स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स होते हैं जो कि उसकी मदद कर रहे होते हैं लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की। बैंग यहाँ पे एक और मार्बल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मेल्जर गार्ड उसको भाई काफी खतरनाक अटैक करके उड़ा देता है। अब यार उसका सिर्फ एक ही सर बचा होता है यहाँ पे। वो इधर एटॉमिक समुराय को चुनौती देता है, लेकिन एटॉमिक समुराय यहाँ पे अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसकी वाट लगाने के लिए। दूसरा यहाँ पे हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सैटामा का सामना यहाँ पे फाइनली बोरस से होता है, जो कि इनका किंग मान लो तुम। बोरस बताता है कि वो इतनी सारी गैलेक्सीज में घूमता हुआ आया है सिर्फ और सिर्फ एक काबिल योद्धा को ढूंढने के लिए जिससे वो लड़ सके, जो कि उससे लड़ने के काबिल हो। यहाँ पे सैटामा के एक ही पंच से बोरस का आर्मर टूट के नीचे गिर जाता है और इसके बाद यहाँ पे भाई बोरस अपने असली ताकत को रिलीज करना शुरू करता है। अपनी पूरी पावर अनलीश करने के बाद वो यहाँ पे सैटामा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और भाई ये पूरी की पूरी शिप को तबाह कर देते हैं। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती जाती है तो बोरस यहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है। फाइनली यहाँ पे वो उसको एक ही किक में भाई आसमान में उड़ा देता है और भाई सैटामा तो यहाँ पे स्पेस में चला जाता है, मून पे जाके लैंड करता है लिटरली। यहाँ पे हमें फिर से अर्थ का सीन दिखाया जाता है। इधर मूवमेंट राइडर, स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स बचे हुए सर्वाइवर्स को सिटी ए से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। टैंक टॉप मास्टर यहाँ पे पड़े हुए मलबे को उठा उठा के भाई शिप के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। तात्सुमाकी उसकी मदद करती है इन मलबों को और भी ज्यादा स्पीड से ऊपर फेंकने में, ठीक है। बैंग पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है और वो ये आखिरी मार्बल को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे मेल्जर गार्ड मर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सैटामा फाइनली यहाँ पे मून से रॉकेट की तरह वापस आ जाता है और शिप पे आके लैंड करता है, जिससे कि शिप एक तरफ झुक भी जाती है। अब भाई इतने सारे अटैक के बाद फाइनली यहाँ पे बोरस एक ऐसा अटैक करते हैं जिससे कि पूरी की पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है। इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी होती है इस अटैक के अंदर, लेकिन सैटामा एक सीरियस पंच से ही इस अटैक को काउंटर कर देता है और बोरस को भी हरा देता है। भाई मतलब एक ही पंच काफी था, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे बोरस की पूरी तरह से वाट लग चुकी होती है। वो समझ जाता है कि वो सैटामा के लेवल के नजदीक नहीं है और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है वो एंड में और फाइनली आके मर जाता है। अमाय मास्क यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे मजाक उड़ाता है एस क्लास के हीरोज का कि उन्होंने सिटी ए की बैंड बजा के रख दी है। वही दूसरी ओर मेटल नाइट फाइनली यहाँ पे आता है भाई लड़ाई खत्म होने के बाद इस पूरी शिप में से जो वैल्यूएबल चीजें होती है ना उनको इकट्ठा करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। सुपर अलॉयड अक्षाइन को कुछ एलियन सर्वाइवर्स मिले होते हैं जिनको उसने पकड़ रखा होता है, लेकिन अमाय मास्क आगे आके इन लोगों को मार देता है। सैटामा इस शिप से बाहर निकलता है तो टॉर्नेडो उसको डांटना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि तुमने इसका क्रेडिट ले लिया है क्योंकि मैं अकेले इस शिप को तबाह कर सकती थी। लेकिन जेनोस यहाँ पे अपने मास्टर का साथ देने की कोशिश करता है और वो बिगड़ी हुई बच्ची बोलता है तात्सुमाकी को, जिस वजह से यहाँ पे तात्सुमाकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बैंग यहाँ पे इन लोगों के बीच में आ जाता है और तात्सुमाकी को डांट देता है। हमें दिखाया जाता है कि मेटल नाइट इन एलियन पार्ट्स का इस्तेमाल करके हीरो एसोसिएशन का एक नया हेडक्वार्टर्स बनाता है सिटी ए के रूइंस में, जिसके बाद एस क्लास और ए क्लास के हीरोज को इनवाइट किया जाता है वहां पे रहने के लिए। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैटामा का सामना इधर प्लूटोन किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड से होता है, लेकिन उसको भी वो एक ही मुक्के में हरा देता है। तो यार ये सीजन यहाँ पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार, और सीजन 2 का रिकैप मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा था कि यार इस वीडियो को कितना लंबा रखा जाए। मैं पहले सोच रहा था 1 घंटे की वीडियो बना दो, पूरा सीजन एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। 20-25 मिनट मेरे ख्याल से इनफ है। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हो सकता है कि मैं सीजन 2 को थोड़ा लंबा बनाऊं या फिर हो सकता है थोड़ा और डिटेल्स को ऐड करूं। एनीवे आप मेरे को जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सीजन 3 आने में सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं, तो तैयार हो जाओ, मजा आने वाला है। इवन इस वीडियो को प्लीज यार थोड़ा प्यार देना, सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।